जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, आज का जो विषय है वो है नया सब्जेक्ट, बाधक ग्रह का हम फलित कैसे करें। जन्म पत्रिका यदि हमारे पास आती है तो उसमें ऐसा कौन सा बाधक ग्रह बन रहा है जो उसको कार्य को बाधित कर रहा है। तो जैसा कि नाम से वैसे पता लगा है कि बाधक यानी कि बाधा पहुंचाना, परेशानी उत्पन्न करना, समस्या देना, तो ऐसा कौन सा ग्रह है इस कुंडली में इसके कारण इस जातक को परेशानियां आ रही है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए अपने मुख्य विषय पर आता हूं। मैं ओम प्रकाश शर्मा, जय श्री कृष्णा सभी को। बाधक ग्रह, जैसा कि बाधक का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है कि बाधा पहुंचाने वाला। अब ये बाधा पहुंचाने वाला कुंडली के 12 स्थान होते हैं, उसमें कौन से स्थान पर ये ग्रह बाधित होता है, इसके लिए मैं इनको 3 हिस्सों में बांटने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं और यदि नहीं जानते हैं तो आज इस पॉइंट को नोट कर लें कि हमारे जो 12 राशियां होती है वो 3 हिस्सों में बढ़ती है। एक तो होता है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर में कौन सी राशि आती है और स्थिर में कौन सी आती है, उसके बाद में द्विस्वभाव में कौन सी राशि आती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम हम चर लग्न की बात करते हैं। चर लग्न जन्म पत्रिका का जब बाधक की बात चल रही है तो लग्न 3 हिस्सों में बांटा मैंने। तो सबसे पहले चर लग्न यानी कि चर राशियां ऐसी कौन सी है जो लग्न पर स्थित होने पर वो बाधा बनती है। तो चर राशि में आता है ये आपके मेष, कर्क, तुला और मकर। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म पत्रिका का लग्न भाव यानी कि प्रथम स्थान पर यदि मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला हो या फिर मकर हो, तो ऐसे में आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि यह चर लग्न की पत्रिका है। तो चर लग्न की पत्रिका के अनुसार जन्म पत्रिका का 11वां स्थान का जो स्वामी होता है वो बाधक माना जाता है। जैसे कि मेष राशि है तो मेष राशि की लग्न पत्रिका आएगी तो इसमें आपके बाधक कौन बनेगा, वो बनेगा आपका कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। तो मेष राशि वालों के लिए शनि बाधक बनेगा। दूसरा आता है आपके स्थिर राशि। तो स्थिर राशि में कौन सी राशि आती है उसके बारे में बता रहा हूं। स्थिर राशि में आती है सर्वप्रथम वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ। ये स्थिर राशियां कहलाती है। तो इनमें से कोई से भी लग्न यानी कि लग्न के प्रथम भाव पर स्थिर राशि वृषभ हो, सिंह हो, वृश्चिक हो या फिर कुंभ हो, इनमें से एक भी लग्न पर होगा तो वो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि यह स्थिर लग्न की पत्रिका है। तो चर लग्न में तो 11वां स्थान का स्वामी बाधित माना जाता है। तो स्थिर लग्न में जो आएगा वो 9th हाउस का स्वामी माना जाएगा। यानी कि 9वें भाव में जो राशि आती है उस राशि का स्वामी वो आपका बाधित माना जाएगा। अब आता है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव जो राशि आती है वो आती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन किसी एक राशि में यदि लग्न होगा तो उसको हम द्विस्वभाव की राशियों का लग्न कहेंगे। तो इसमें द्विस्वभाव राशियों में 7वां स्थान का जो स्वामी होगा वो आपका बाधक ग्रह माना जाएगा। इस तरह से मैं एक बार दोबारा पुनरावृत्ति करता हूं। मेष लग्न की पत्रिका तो चर कहलाएगा, वृषभ लग्न की पत्रिका है तो वो स्थिर लग्न कहलाएगा, और मिथुन लग्न की पत्रिका है तो वो द्विस्वभाव कहलाएगा। इसी तरह से जो मैंने आपको चर में बताया था, मेष के बाद आता है कर्क, तुला और मकर, ये चर राशि कहलाता है। तो इनका स्वामी 11वें स्थान का स्वामी बाधित घर के ग्रह कहलाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करके बताया है। तो अब हमारे सामने समस्या आती है कि जैसे हमें पता तो लग गया कि चर राशि का स्वामी
चर लग्न की पत्रिका है तो 11वें राशि का स्वामी उसका बाधक माना जाएगा। इसी तरह से स्थिर लग्न की पत्रिका है तो 9th हाउस का स्वामी उसका बाधक माना जाएगा। इसी तरह से द्विस्वभाव की राशि का लग्न है तो हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि 7वें स्थान का स्वामी इसका बाधक ग्रह माना जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार 9th हाउस का जो स्वामी है, अब यहाँ 9th हाउस पे लिखा होगा 4, तो 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो ये चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो जाएगा तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये ग्रह बाधित माना जाएगा। अब ये बाधित जो है वो सिर्फ 12 लग्न बताए, उसमें से जो भाव बताया है उसमें से सिर्फ नियम जो ये बताता है कि बाधा कब पहुंचाता था। बाधा जब पहुंचाता है 11वें स्थान का स्वामी, 9वें स्थान का स्वामी और 7वें स्थान का स्वामी चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न के अनुसार यदि वो अपने लग्न स्थान पर स्थित हो जाए तो ऐसे में आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यह ग्रह इसका बाधक ग्रह माना गया है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल वृश्चिक लग्न की पत्रिका की मैंने चर्चा करी है तो वृश्चिक लग्न के अनुसार ये स्थिर लग्न कहलाएगा। स्थिर लग्न का नियम के अनुसार 9th हाउस का स्वामी जो चंद्रमा होता है वो यदि लग्न में स्थान पर बैठ जाएगा तो ऐसे में ऐसे जातक को 9th हाउस का स्वामी जो चंद्रमा है वो हमेशा उसको उसके कार्य में बाधा देगा, परेशानी देगा, ये नियम होता है। लेकिन अब एक और बताता हूँ मैं, यदि हम मकर लग्न की पत्रिका की बात करते हैं तो मकर लग्न हुआ ये चर राशि का। अब ये चर राशि के अनुसार 11वें स्थान का स्वामी यानी कि यहाँ पर जो लिखा होगा वो 8 लिखा होगा, 8 का होता है मंगल। अब ये मंगल जो है 11वें स्थान का स्वामी हुआ मंगल और यही लग्न पर स्थित हो जाएगा तो वो लग्न भाव पर 10 लिखा होगा, लग्न में 10 है मकर, तो मकर राशि का मंगल उच्च का कहलाया जाएगा। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम गणना करते हैं तो अब हमारे सामने समस्या हो जाती है कि मकर लग्न में तो ये मंगल जो है उच्च का हो गया, तो अब ये उच्च का हो गया तो इसको बाधित नहीं करना चाहिए और उच्चता प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक नियम और लागू होता है, वो होता है मकर लग्न में 28 डिग्री तक मंगल उच्च का माना जाता है। और वैसे भी जब मकर लग्न की हम बात कर रहे हैं और 11वां स्थान का स्वामी मंगल, तो मैं मकर राशि में हुआ मंगल बाधित, तो ऐसे में क्या हम बता सकते हैं कि यह शुभ परिणाम देगा। क्यों देगा शुभ परिणाम? शुभता के कारण, क्यों उच्च का मंगल हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर उस सामने वाले से चाहे वो 28 डिग्री का मंगल हो या 30 डिग्री का डिग्री वाइज कैसा भी हो, लेकिन यह मंगल जो शुभ परिणाम देना चाहिए था वो शुभ परिणाम ऐसे व्यक्ति को वो नहीं दे पाएगा। यह है इसका फार्मूला। तो फार्मूला नियम ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार यह है कि बाधित ग्रह यानी कि बाधिक जो मैंने लग्न बताया है उनके अनुसार बाधेश जो बाधा पहुंचाने वाला ग्रह है वो यदि लग्न में स्थिर होगा तो वह शुभ परिणाम देने की अपेक्षा वो समस्याएं पैदा करेगा और बाधा देगा। तो ऐसे में ये आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। अब दूसरा जो मैंने बताया है, यदि वृषभ लग्न की हम चर्चा करते हैं तो वृषभ लग्न में जो शनि, इसमें वृषभ लग्न में शनि योग कारक माना जाता है। तो अब वापस हमारे सामने समस्या हो गई कि ये जब वृषभ लग्न में शनि योग कारक होगा, अब ये योग कारक क्यों बनता है? योग कारक वृषभ लग्न में इसलिए बनता है कि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी जब शनि, त्रिकोण और केंद्र का जो स्वामी होता है वो शनि केंद्र में स्थान पर यानी कि लग्न स्थान पर हुआ तो ये
ऐसे में वो योग कारक ग्रह कहलाएगा। तो योग कारक ग्रह हो गया तो क्या यह बाधा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि योग कारक होती है। फिर वापस हमारे सामने समस्या हुई तो इसमें आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि यह शनि चाहे मित्र राशि में बैठा हो, योग कारक बैठा हो, फिर भी जो इसको शुभ परिणाम देने चाहिए वो शुभ परिणाम में कमी करेगा ही करेगा। यह बाधक ग्रहों का प्रभाव किस तरह से हम बाधक ग्रहों को फलित करते हैं इसके बारे में बताया। तो ये चाहे अब ये दूसरा बताता हूँ। कुंभ लग्न में शुक्र है, वो नैसर्गिक सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में क्या हम बाधक ग्रहों को शुभ मानेंगे या अशुभ मानेंगे, अब ये बात वापस सही है। तो ऐसे में यह शुक्र अपनी शुभता में कमी जरूर करता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ। मेष लग्न की पत्रिका में शनि बाधित ग्रह माना जाता है और वृषभ लग्न की पत्रिका में भी शनि बाधित ग्रह माना जाएगा और मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु बाधित ग्रह माना जाएगा और कर्क लग्न की पत्रिका में शुक्र ग्रह को हम बाधित ग्रह कह सकते हैं। और सिंह राशि की यदि लग्न की पत्रिका है तो उसमें मंगल बाधित ग्रह कहलाएगा। यह आपकी सुविधा के लिए मैं आपको पॉइंट नोट करा रहा हूँ। इस तरह से कन्या लग्न की पत्रिका है तो कन्या लग्न की पत्रिका में गुरु ग्रह बाधित ग्रह माना जाएगा। तुला लग्न की पत्रिका है तो तुला लग्न की पत्रिका में सूर्य बाधित ग्रह माना जाएगा। और वृश्चिक लग्न की पत्रिका है तो इसमें चंद्र ग्रह वो बाधित ग्रह माना जाएगा। और धनु लग्न की पत्रिका है तो इसमें बुध ग्रह बाधित माना जाएगा। और मकर लग्न की पत्रिका है तो इसमें मंगल बाधित ग्रह माना जाता है। कुंभ लग्न की यदि पत्रिका की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर शुक्र ग्रह बाधित ग्रह माना जाएगा। इसके अलावा मीन लग्न की लास्ट में पत्रिका की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुध ग्रह बाधित ग्रह माना जाएगा। तो इस तरह से ये जो मैंने लग्न बताए हैं उनके अनुसार यह ग्रह ने अपने जातक को उसके कार्य क्षेत्र में परेशानी पैदा करते हैं, काम में रुकावट डालते हैं, हर कार्य में बाधा डालते हैं। तो यह ग्रह जब भी इनकी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा है तो हमें इस अवधि में इस ग्रह के अनुसार हमें अपने कार्य को टालना चाहिए, यह बेहतर होगा। क्योंकि बाधित ग्रह चाहे वो शुभ ग्रह हो या मित्र ग्रह हो या फिर योग कारक ग्रह हो, हर दृष्टि से बाधित ग्रह जो है वो शुभता में कमी जरूर देता है। इसलिए हमें इन ग्रहों से बचते हुए जो भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो इनको टालते हुए अन्य क्षेत्र में हम काम करेंगे तो हमें फायदा होगा। बाधित ग्रह किस तरह से अपने फल देता है और किस तरह से हम फलित कर सकते हैं, क्या परिणाम दे सकता है, इसके बारे में आज मैंने आपके सामने ये चर्चा करी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे नम्र निवेदन, यदि आप नए व्यक्ति हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक का बटन हमारे उत्साह को बढ़ेगा, इसलिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।